दोस्तों जय हिंद। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा था और आज हम समास के ही दूसरे पार्ट को लेके यानी उसके बारे में विशेष रूप से और आगे चर्चा करेंगे। उनके कुछ इंफॉर्मेशन को मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। समास हम लोग जान चुके थे। अब है कि समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। उनमें से पहला जो भाव है वो है तत्पुरुष का। तत्पुरुष में क्या होता है, जिस समस्त पद में अंतिम पद यानी कि उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। हमने पहले भी सीखा कि समास में जो पद होते हैं उनकी प्रधानता होती है। या तो किसी समास में पहले पद की प्रधानता होती है, किसी में अंतिम पद की प्रधानता होती है, किसी में दोनों ही पद की प्रधानता होती है और किसी में दोनों में से किसी पद की प्रधानता नहीं होती। तो जिस समासिक शब्द में अंतिम पद की प्रधानता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे समझते हैं, जैसे हिमालय है। हिमालय का यदि हम समास विग्रह करें तो इसका होगा हिम का आलय, यानी हिम का आलय मीन्स घर होता है, यानी हिम का घर। हिम मीन्स बर्फ, बर्फ का घर हिमालय। तो यहां हम देख रहे हैं कि हिम की प्रधानता नहीं है, यहां आलय की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि बर्फ तो बर्फ है, लेकिन बर्फ का जहां ढेर है, हिमालय क्या है? बर्फ का घर है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो वो बर्फ का घर है, इसलिए वो वहां आलय की प्रधानता है, यानी अंतिम पद की प्रधानता है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। उसी तरह से देखते हैं राजपुत्र। इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुत्र। अब राजपुत्र आ रहे हैं तो राजा आ रहे हैं या राजा का पुत्र आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसमें राजा के पुत्र की चर्चा होगी। राजा के पुत्र आ रहे हैं तो पुत्र की प्रधानता है, इसलिए पुत्र क्या है? अंतिम पद है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा कि राजा का पुत्र। ये समास विग्रह हुआ, इसका समस्त पद हो जाएगा राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो राजपुत्र में पुत्र की प्रधानता है, ना कि राजा की। उसी तरह से है भक्तिहीन। भक्ति से हीन, जिसके पास भक्ति न हो, भक्ति से हीन है तो भक्तिहीन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सभी तत्पुरुष समास हैं। तत्पुरुष समास में भी बहुत सारी कैटेगरी है। चलिए उनको एक एक करके समझते हैं। जैसे हमने पहले कारक को पढ़ा था, कारक के कुछ चिन्ह होते हैं, उसी चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म की विभक्ति को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से या जुदाई या अलगाव, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अहो, ये सभी और अन्य भी बहुत सारी विभक्तियां हैं जैसे और, या, वाला। इनकी चर्चा हमने पहले भी की थी। तो तत्पुरुष समास में क्या है? इन सारे चिन्हों का प्रयोग होगा। यदि हम समासिक शब्दों का समास विग्रह करेंगे तो उनमें हमें इन सारे विभक्ति चिन्हों को देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में यहां हम देख पा रहे हैं कि कर्म की विभक्ति होती है को। तो कर्म तत्पुरुष वाला समास जहां भी होगा उसमें को का क्या होगा? लोप हो जाएगा। ये को का लोप हो जाएगा, मतलब को खत्म हो जाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे है गगन चुंबी, ये समस्त पद है और इसका यदि समास विग्रह करेंगे तो होगा गगन को चूमने वाला। अब जैसे बड़े बड़े शहर हैं उनमें हम देखते हैं क्या? बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लगता है कि आसमान को छू रहा है। तो
इसलिए हम ऐसी इमारतों को क्या कहते हैं कि वो गगनचुंबी इमारतें हैं, यानी आसमान को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ हम देख रहे हैं गगन को चूमने वाला है, यहाँ चिन्ह को है, इसलिए ये यदि तत्पुरुष समास है तो तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है, ये कर्म तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष समास में ये जो कारक के चिन्ह हैं ये सभी चिन्ह आते हैं। तो हम यदि समास को पहचानना होगा हमें, तो हम सबसे पहले समस्त पदों का समासिक उसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि यदि वो तत्पुरुष समास है तो तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है या फिर अधिकरण तत्पुरुष है। इस तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं। आइए, उसी तरह से है विषधर। विषधर यानी कि विष को धारण करने वाला, इससे हम विषधर करते हैं। इसमें हम चिन्ह देख रहे हैं को है, तो को चिन्ह किसकी होती है, कर्म की, इसलिए ये भी क्या है, कर्म तत्पुरुष है। तो विषधर कौन सा तत्पुरुष समास हुआ, कर्म। गृहागत यानी कि गृह को आगत, गृह मतलब घर होता है, यानी घर को आगत आने वाला, घर को आने वाला गृहागत, इसलिए गृहागत क्या है, कर्म तत्पुरुष, क्योंकि यहां को का लोप हो जाएगा और आ जाएगा सिर्फ गृहागत, विषधर, गगनचुंबी, ये सभी कर्म तत्पुरुष है। आगे है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है, इसका चिन्ह जैसे आप देख पा रहे हैं यहां कि से या द्वारा होता है। अब करण तत्पुरुष समास जहां भी होगा उसमें से या द्वारा का लोप हो जाएगा। लोप का मतलब हट जाएगा, वहां से समाप्त हो जाएगा, ये हट जाएगा। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा और समस्त पद बनाएंगे तो ये सारे चिन्ह अलग हो जाएंगे, लोप हो जाएगा उसका। समझते हैं, जैसे है धर्मांध। धर्मांध समस्त पद है और इसका समास विग्रह करते होता है धर्म से अंधा। धर्मांध मतलब क्या, धर्म से अंधा। उसी तरह से है रस भरी। रस भरी का क्या मतलब हुआ है, रस से भरी हुई। यहां चिन्ह देख रहे हैं सभी में से है, तो रस से भरा हुआ जो है उसको कहते हैं रस भरा, और रस से जो भरी हुई है उसे रस भरी कहते हैं। तो ये कौन सा समास है, चूंकि से चिन्ह आ रहा है तो इस समास विग्रह करने से ही पता चल जा रहा है कि रस से के साथ है। से या द्वारा का मतलब होता है साथ में, तो साथ से ही पता चल जाता है कि ये क्या है, करण तत्पुरुष है। उसी तरह से है कालिदास कृत। इसका मतलब हुआ कालिदास के द्वारा कृत किया गया, लिखा गया। अब रामचरितमानस में हम लोग देखते हैं तुलसीकृत। इसका मतलब क्या हुआ, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया या तुलसीदास के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत, तुलसीकृत। कालिदास के द्वारा कृत, कालिदास कृत। तो यहां चिन्ह जो देख रहे हैं द्वारा, द्वारा से ही स्पष्ट हो गया कि ये करण तत्पुरुष है, क्योंकि चिन्ह इसका क्या है, द्वारा या फिर से होता है। तो कालिदास कौन सा समास हो गया, करण तत्पुरुष। उसी तरह से जन्मांध। जन्मांध का यदि समास विग्रह करेंगे होगा जन्म से अंधा। यहां भी चिन्ह है से, तो जन्म से ही अंधा है, यानी कि जन्म के साथ अंधा है। तो यहां भी क्या हो रहा है, हमारा करण तत्पुरुष हो रहा है, क्योंकि साथ है उसके, जन्म से ही है, अलग नहीं है। तो जन्मांध। तो इस तरह से आप सबसे पहले जो भी समास दिए जाते हैं उसका पहले विग्रह करें। परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, समास से 2, 3, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले या तो समास दिया रहता है उसमें भेद पूछ देता है, या फिर आगे यदि समझ में नहीं आए तो पहले उसका विग्रह कीजिए। विग्रह करने से ही चिन्ह से स्पष्ट हो जाता है। यदि कारक चिन्ह आ रहे हैं, ये सारे चिन्ह यदि आ रहे हैं समास का विग्रह करने पर, तो आप सीधा समझ जाइए वो तत्पुरुष समास है।
और यदि उससे भी डीपली क्वेश्चन पूछ दे कि तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या फिर आपादान तत्पुरुष है, तो समास विग्रह के चिन्हों से ही पता चल जाएगा कि वो कर्म तत्पुरुष होगा या करण तत्पुरुष होगा या संप्रदान या आपादान होगा। इस तरह से आप कंफर्म होकर उसको सही से टिक कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का हम लोग यहां देख पा रहे हैं, इसका जो चिन्ह है विभक्ति है के लिए होता है, और संप्रदान तत्पुरुष में ये के लिए का लोप हो जाता है। समझते हैं? जैसे है गुरु दक्षिणा, ये समस्त पद है, और गुरु दक्षिणा का अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहां चिन्ह देख रहे हैं, गुरु के लिए आ रहा है, तो के लिए का लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा हो गया, तो गुरु दक्षिणा क्या हुआ? कौन सा समास हुआ? संप्रदान तत्पुरुष। उसी तरह से है गौशाला, यानी कि गाय के लिए शाला, गाय के लिए घर, गौशाला, तो यहां के लिए चिन्ह है। उसी तरह से है देशभक्ति। देशभक्ति में क्या होता है? देश के लिए भक्ति, यही हो गया देशभक्ति। तो देशभक्ति कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। क्यों? चिन्ह से पता चल रहा है के लिए है, और के लिए किसके लिए होता है? संप्रदान का चिन्ह होता है। आपादान तत्पुरुष का मतलब होता है कि जहां जुदाई का बोध है। समझिए, जैसे इसका चिन्ह होता है से या अलगाव, तो आपादान तत्पुरुष में क्या होगा? लगेगा उसके समासिक शब्द से ही या समस्त पद से ही लगेगा कि वो उससे दूर है। जैसे समझते हैं, जैसे है मंत्रहीन, यानी कि मंत्र से हीन, उसके पास मंत्र है ही नहीं, मंत्र से ही, इसलिए इसका चिन्ह क्या हो गया? से। क्रियाहीन, यानी क्रिया से हीन, क्रिया से हीन। उसी तरह से है पथ भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, यानी कोई अच्छे रास्ते पे चल रहा है, उसके बाद वो अच्छे रास्ते से थोड़ा मुकर जाए, गलत रास्ता पकड़ ले, तो उसे हम क्या कहेंगे? पथ भ्रष्ट, कि इस पथ से चल रहा था और अपना रास्ता भूल गया, भटक गया, भ्रष्ट हो गया, यानी पथ से भ्रष्ट हो गया, दूर हो गया, दूरी का बोध हो रहा है, तो पथ भ्रष्ट क्या होगा? आपादान तत्पुरुष। उसी तरह से है नेत्रहीन। नेत्र से हीन, जिसके पास आंखें नहीं है, आंखें जिनसे जुदा है, अलग, नेत्रहीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, उसके पास ऋण है ही नहीं, ऋण से उसकी दूरी है। विष रहित, विष से रहित, जिसके पास विष ना हो, विष रहित। पदच्युत, पद से च्युत, पद से अलग। रस मुक्त, जैसे रस से मुक्त हो गया, यानी रस उसके पास है ही नहीं। और यही रहता रस युक्त। यदि रस युक्त होता तो हम क्या कहते? रस युक्त क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, क्योंकि रस से भरा हुआ है, रस के साथ है, रस युक्त, तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। और रस मुक्त, जिसके पास रस ही ना हो, रस से मुक्त है, वो हो जाएगा रस मुक्त। कौन सा हो गया? आपादान तत्पुरुष। अब है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष क्या होता है? जहां सामासिक शब्द में आपसी संबंध का बोध, यानी संबंध का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, संबंध। ठीक है, तो इसमें समझते हैं, जैसे है विद्यार्थी दिया हो। विद्यार्थी का मतलब अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा विद्या का अर्थी। अर्थी मतलब चाहने वाला, यानी विद्या का अर्थी, विद्यार्थी। तो का यहां आ रहा है, तो का चिन्ह से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये संबंध कारक है। सभापति, सभा का पति, कोई भी सभा है उसके जो पति बनाए जाते हैं, यानी कि उसके जो मुख्य लोग बनाए जाते हैं,
उसी को हम क्या कहते हैं, मालिक नायक। पति का मतलब क्या है, मालिक, हेड। तो सभापति, तो सभा के जो पति हैं उसको सभापति कहेंगे। का चिन्ह से ये स्पष्ट हो रहा है। राजकन्या, राजा की कन्या, राजकन्या। यहाँ चिन्ह है कि से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये संबंध तत्पुरुष है। और उसी तरह से है गंगा जल, यानी कि गंगा का जल। तो का से ही पता चल रहा है संबंध कहाँ का जल है, गंगा का जल है। तो इस तरीके से गंगा जल क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया। और सब में देख रहे हैं, इस सब में शुरू वाला पद प्रधान नहीं है, अंतिम वाला पद प्रधान है। यदि विद्यार्थी पढ़ रहा है, इसका मतलब विद्या नहीं पढ़ रहा, उसको चाहने वाला पढ़ रहा है। सभापति पधार रहे हैं, इसका मतलब सभा नहीं पधार रहा, उसके जो पति हैं यानी उसके जो हेड है वो पधार रहे हैं। राजकन्या आ रही हैं, राजा नहीं आ रहे, उनकी कन्या आ रही है, तो अंतिम पद के प्रधान है। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान। आगे है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में क्या है कि इसका चिन्ह होता है में या पर। जैसे देख पा रहे हैं, में पर दिया हुआ है धर्मवीर, इसका मतलब हुआ धर्म में वीर। समास विग्रह क्या हो गया, धर्म में वीर। में से ही पता चल रहा है कि ये अधिकरण तत्पुरुष है, क्योंकि इसका चिन्ह होता है में या तो पर। लेकिन जब समस्त पद बनता है तो इसमें ये सारे चिन्हों यानी कि में और पर का लोप हो जाता है, में और पर का लोप हो जाता है। ध्यान मग्न, जैसे है ध्यान मग्न, क्या होगा इसका, ध्यान में मग्न। ध्यान में मग्न है, इसका मतलब हो गया अगर इसका समास करेंगे तो ध्यान मग्न हो जाएगा, और समास विग्रह करेंगे तो ध्यान में मग्न होगा। में चिन्ह से ही पकड़ लेंगे कि ये अधिकरण तत्पुरुष है। उसी तरह से आप बीती, आप पर बीती, आप पर जो बीती है उसी को कहेंगे आप बीती। इसका चिन्ह है पर, यहां भी है पर, समझ में आ गया, ये अधिकरण तत्पुरुष है। उसी तरह से पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उसको कहेंगे पुरुषोत्तम। यानी कि में चिन्ह से पता चल रहा है पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। जैसे भगवान राम पुरुषोत्तम थे, पुरुष तो थे ही लेकिन सभी पुरुषों में उत्तम थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, बहुत अच्छे थे। उत्तम मतलब बहुत अच्छे, तो पुरुषोत्तम क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। उसी तरह से है आत्मनिर्भर, इसका मतलब है अपने पर निर्भर। आत्म मतलब अपना, अपने पर जो निर्भर है इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर। तो ये समास क्या हुआ, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। आशा करता हूं आपको समास चैप्टर का ये तत्पुरुष भाग समझ में आ गया होगा। और यदि परीक्षाओं में पूछा जाए तो इस तरह से समास विग्रह करके आप उसे सही सही टिक कर सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं।